गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा फिजिक्स क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले हम प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था वो था स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखिए आप। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कहता है, ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OP, कि कोई कार ना O से P तक क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इट मूव्स फ्रॉम O टू P, ये O से P तक जाने में टाइम लेती है कितना, 18 सेकेंड। मीन्स यहां से यहां तक कोई कार जा रही है और कितना टाइम ले रही है, 18 सेकेंड ले रही है। आगे देखिए, एंड रिटर्न फ्रॉम P टू Q, फिर P से वापस आती है किस पॉइंट पे, Q पॉइंट तक। अगर उसने ये बोला P से रिटर्न तो करिए लेकिन P से Q तक करिए, इसका मतलब वो O तक तो नहीं पहुंच रही ना, तो P Q कोई बीच में पॉइंट होगा, तो P से Q तक वो वापस आ रही है और P से Q तक आ रही है कितने देर में, 6 सेकेंड्स में। तो वो इस तरफ आ रही है, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लिया, 6 सेकेंड। आगे देखिए, वेयर O से P के बीच का उसने डिस्टेंस हमें दे दिया, O से P तक का ये जो डिस्टेंस है दैट इज 360 मीटर। एंड O टू Q, O से Q का जो डिस्टेंस बचा ये हमारे पास हो गया O से Q का डिस्टेंस, ये कितना है 240 मीटर। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो इजिली, अगर ये डिस्टेंस 360 है, ये 240 है, तो ये कितना बच गया O से Q तक का, 360 माइनस 240 कितना आ जाएगा, आई थिंक 120। तो ये हो गया 120 मीटर, ये बन गया 120 मीटर। आगे देखिए, What are the average velocity and average speed of the car in going? क्या कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी और एवरेज स्पीड निकालनी, लेकिन कब, फर्स्ट केस में निकालनी है O से P तक। ठीक है, पहले O से P तक एवरेज वेलोसिटी निकालनी और एवरेज स्पीड निकालनी है। देखिए पहले बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। पहले A पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं हम, और A पार्ट में हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, जब वो O से P पे गई है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी किससे डील करती है, डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख दिया तो कुछ गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि पाथ कैसा है, स्ट्रेट है, और ये कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट पाथ पे वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज क्या रहती है, सेम ही होती है। तो पाथ स्ट्रेट है, अलग अलग पॉइंट है, यहां से यहां तक गई है, तो कितना डिस्टेंस है 360, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वो भी 360। तो क्या आ गया, यहां से डिस्प्लेसमेंट है 360, कितना टाइम लिया यहां से यहां तक जाने में, 18 सेकेंड्स। सो 360 बाई 18 इज इक्वल टू, डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड। ये निकल गई एवरेज स्पीड फर्स्ट केस में, जब आपकी जो बॉडी है या कार है वो कहां से कहां गई है, O से P तक गई है। अब इसी की निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। और अब हमने बात की यहां से यहां तक गई है, छोटा सा रास्ता फॉलो किया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है, तो 360 डिवाइड बाई यहाँ पे भी क्या हो गया, 360 बाई 18, ये भी कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। ये चीज हमने पढ़ी थी यूनिफॉर्म मोशन में, कि यूनिफॉर्म मोशन तभी होता है व्हीकल का जब पाथ स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट पाथ के ऊपर जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है आगे बढ़ने में, एक ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही उसकी डिस्प्लेसमेंट है। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं उस केस में स्पीड और वेलोसिटी भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटीज भी इक्वल रहेंगी। ये चीज प्रूफ भी हो गई है न्यूमेरिकल से, और ये चीज हमने कंडीशंस में भी स्टडी की थी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है ये, कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने कब, फ्रॉम O टू P, O से P तक की, एंड बैक टू Q, और फिर जब वो वापस आ गई Q पे। देखिए हुआ क्या है, कोई व्हीकल यहां से चला, आगे गया, वहां से वो क्या हुआ, वापिस आ गया, वापिस आ गया, इस यहां तक जाके वापस आ गया, यहां पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, इनिशियल पॉइंट ये था, आके रुका कहाँ है, ये रुका है। डिस्प्लेसमेंट क्या, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस, ये O पॉइंट था, ये Q था, O से Q के बीच का डिस्टेंस कितना था, 240 मीटर।
तो अब एवरेज स्पीड अगर मैं निकालूं तो एवरेज स्पीड क्या हो रही है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, यहां से चला और यहां जाके वापस यहां आके रुका है, तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, बीच में गैप का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 240। इन दो पॉइंट के बीच का मेजर करना है सिर्फ। तो एवरेज हमने क्या निकाल ले पहले, वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट 240 डिवाइड बाय टाइम, यहां से यहां तक गया फिर वापस आया है, तो टाइम तो हमारे पास टोटली कैलकुलेट होगा ना, क्योंकि टाइम तो यूं नहीं है कि इनिशियल फाइनल के बीच का होगा। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 18 सेकेंड। यहां से वापस यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। तो 18 प्लस 6 टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 24। अब 24 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। अब यहीं पे हमें क्या निकालनी हो, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। एक्चुअली वो कहां से चली, यहां से गई यहां तक पहुंची, कितना डिस्टेंस किया 360 मीटर। यहां से वो वापस इस तरफ आई, कितना ट्रेवल किया उसने 120। तो क्या हो गया हमारे पास 360 प्लस 120, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। तो 360 प्लस 120 अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम तो यहां से यहां तक जाने में 18 और यहां से तक आने में 6, ये हो गया। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 18 प्लस 6 डिवाइड बाय 24, ये निकल जाएगी क्या, एवरेज स्पीड। इस तरीके से हमने सोल्व आउट करना है। याद रखना, एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, जहां से चली जहां पहुंच गई उनके बीच का छोटे से छोटा रास्ता। और जब बात करते हैं स्पीड की तो हम एक्चुअल पाथ देखते हैं, किस किस रास्ते के, इस टोटल को ऐड करेंगे, उसको ऐड करते चलेंगे जहां जहां तक वो पहुंचे। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कहता है, ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू द मार्केट 3 किलोमीटर अवे विद द स्पीड ऑफ, जो कि कितना है 3 किलोमीटर दूर है। क्या कहता है, ये किसी आदमी का घर है और यहां पर मार्केट है। घर और मार्केट के बीच में जो क्या रास्ता है वो एक स्ट्रेट रास्ता है और वो कितना है 3 किलोमीटर का रास्ता है। वो आदमी अपने घर से चलता है और कहां पहुंच जाता है, मार्केट में पहुंच जाता है। आगे देखिए क्या कहता है, विद ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर्स, और यहां पे जब वो चल रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वो चल रहा है। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड ही इंस्टेंटली टर्न्स। अब क्या कहता है कि वो जब वो मार्केट पहुंचा तो मार्केट क्या थी, बंद थी। अब जब मार्केट बंद थी तो ही इंस्टेंटली रिटर्न्स एंड वॉक बैक विद द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर्स। अब वो यहां से वापस के लिए चलता है और घर तक आने में जब वो आता है तो वो किस स्पीड से वापस आता है, 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए जा रहा था किससे, 6 किलोमीटर पर आवर से। मार्केट बंद होने की वजह से वापस आ रहा है किससे, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो व्हाट इज द, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, पहले केस में ये निकालना है। तो नॉर्मल सी बात है, देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या हुई, यहां से यहां गया और वापस घर आ रहा है। जब वो वापस घर आ रहा है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुई, इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो रही है, 0 की हो रही है। जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। Now we are going to find out the magnitude of the average velocity and average speed of the man over the interval of the time 0 to 30 minutes। ये 0 से 30 मिनट के बीच में एवरेज क्या होगी। यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या गिवन है हमारे पास, 3 किलोमीटर ट्रेवल किया और टाइम कितना लिया, 3 किलोमीटर ट्रेवल करते हुए टाइम कितना हुआ ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट केस में। ठीक है, 3 किलोमीटर उसने किस स्पीड से गया, जाते हुए 6 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से गया। तो यहाँ से टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू, जैसे हमें क्या पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो यहाँ से टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर। सो टाइम क्या आ गया 1/2 आवर्स। 1/2 आवर्स या वी कैन से दैट 30 मिनट। ये तो गया फर्स्ट केस में टाइम, इसको हम T1 से डिनोट कर रहे हैं। फिर जब वो घर से मार्केट तक गया, फिर मार्केट क्या मिली, क्लोज। मार्केट क्लोज मिली तो वापस आया किस स्पीड के साथ, 9 किलोमीटर पर आवर्स के साथ। और अब टाइम कितना लिया उसने वापस आते हुए, अगर स्पीड इंक्रीज हुई है इन द सेंस टाइम क्या हुआ, डिक्रीज होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है ना, जो घर से मार्केट तक का होगा उतना ही डिस्टेंस मार्केट से घर तक का है।
सो यहाँ पर टाइम हो जाएगा t2, अगेन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस 3 किलोमीटर पर आ रहा है, बट स्पीड कितनी होगी 9 की, है ना। डिस्टेंस 3 किलोमीटर है और स्पीड क्या होगी 9 किलोमीटर पर आवर्स। तो यहाँ से क्या गया 1/3 आवर्स, 1/3 आवर्स इन द सेंस 20 मिनट्स। कैसे निकालेंगे हम 1/3 मल्टीप्लाई 60 करके, क्योंकि 60 मिनट्स होती है ना 1 आवर में। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें 20 मिनट। हम या तो लिख दे 1/3 आवर्स या वी कैन से दैट 20 मिनट्स। हमारे पास 2 टाइम स्लॉट्स आ गई, एक जाते हुए एक आते हुए। जाते हुए उसने टाइम लगाया 30 मिनट का, आते हुए टाइम लगा 20 मिनट्स का। सो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया t1 प्लस t2, 30 प्लस 20 इज इक्वल टू क्या हो गया 50 मिनट्स। ये हो गया टोटल टाइम। अब देखिए हमें क्या निकालना है, फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी निकालिए। किस केस में, जब टाइम कितना लिया उसने 0 से 30 मिनट। अब हमें क्या पता है 0 से 30 मिनट, स्टार्टिंग की 30 मिनट्स में तो हुआ क्या है, वो घर से मार्केट तक पहुंचा है, घर से मार्केट तक पहुंचा है सिर्फ 30 मिनट में। जब वो घर से मार्केट तक पहुंचा है और एक स्ट्रेट पाथ फॉलो किया है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास 33 किलोमीटर, और डिस्टेंस भी क्या है 3 किलोमीटर, क्योंकि पाथ स्ट्रेट है और घर से मार्केट के बीच का ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है और एक्चुअल डिस्टेंस भी है। सो डिस्प्लेसमेंट भी 3 किलोमीटर है, डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर है। बट जाते हुए टाइम कितना लगा, स्टार्टिंग की जो 30 मिनट है ना, इसमें उसने टाइम कितना लगाया, ये टाइम जाते हुए 30 मिनट हमारे पास है ही गिवन। सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी, फर्स्ट केस में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है 3 किलोमीटर है। कितने टाइम में बोला 0 से 30 मिनट, इन द सेंस 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स में क्या होता है 1/2 आवर्स, हाफ आवर हो गया ना। तो यहां से क्या आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। ये होगी एवरेज वेलोसिटी। अब डिस्टेंस किसके इक्वल है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, है ना। या तो आप लिख दो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए एवरेज स्पीड भी क्या होगी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है। अब एवरेज स्पीड भी 6 किलोमीटर पर आवर ही होनी है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी भी 6 किलोमीटर पर आवर थी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्पीड के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर है, टाइम वही हाफ एन आवर है, तो वहां से भी यही 6 किलोमीटर पर आवर्स निकलनी है। ये था फर्स्ट पार्ट, किसमें 0 से 30 मिनट्स के बीच में। अब बात करते हैं, ये तो था 0 से 30 मिनट के बीच में। नेक्स्ट जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या कहता है, ये 0 से 50 मिनट के बीच में क्या हुआ। हमें क्या पता था, आने और जाने के टाइम को जब हमने ऐड किया t1 और t2 को, घर से मार्केट गया, घर से मार्केट गया था कितने टाइम में 30 मिनट में, मतलब हाफ एन आवर में, 1/2 आवर्स में गया था। वापस आया 9 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, तो 20 मिनट्स ली उसने, है ना। 20 मिनट्स मतलब 1/3 आवर्स। तो टोटल क्या हुई, आने जाने की कितनी मिनट हुई 30 मिनट। यहां से मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, तो एवरेज वेलोसिटी यहां से क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे छोटा रास्ता। यहां पर सबसे छोटा रास्ता क्या है हमारे पास, देखिए वो घर से मार्केट गया, मार्केट से वापस गिराया। इनिशियल पाथ पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। यहां से चला था, वापस यही आके रुक गया। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो इन दो पॉइंट के इनिशियल पॉइंट ये एक कॉमन पॉइंट हो गया ना, इसके बीच का छोटा रास्ता तो कुछ बचा ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आ गई 0 आ गई। लेकिन जब बात करेंगे ना एवरेज स्पीड की, स्पीड किससे डील करती है, डिस्टेंस के साथ। सो ये क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। एक्चुअली वो कैसे चला, यहां से यहां तक गया, कितना कवर किया 3 किलोमीटर, फिर वापस यहां से वापस आया घर पे, तो कितना कवर किया 3 किलोमीटर। तो टोटल क्या हो गया 3 + 3 6 किलोमीटर हो गया। ये निकल गया डिस्टेंस।
ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, वो पॉइंट इनिशियल फाइनल पॉइंट पे भी ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है, कहां से चले थे कहां पहुंचे, उन दो पॉइंट के बीच का छोटा रास्ता। वो यहां से चला था, मार्केट घूम के वापस ये आ गया, तो क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई थी 0। लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ, 6 किलोमीटर। अब यहाँ पे पुट करें तो 6 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, जाते हुए टाइम लगा हाफ एन आवर, आते हुए टाइम लगा 1/3 आवर्स, तो 1/2 आवर्स प्लस में 1/3 आवर्स, टोटल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5/6 आवर्स, 6/5/6 आवर्स। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7.2 किलोमीटर पर आवर्स के इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगी एवरेज स्पीड, जो किस पे डिपेंड की, टोटल डिस्टेंस निकाल के अपॉन में टोटल कर दिया टाइम। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अगली क्या चीज निकालनी है हमें, नेक्स्ट निकालना है इसी क्वेश्चन में 0 से 40 मिनट के बीच का। ठीक है, अभी तक हमने क्या निकाला, 0 से 30 मिनट के बीच में क्या स्पीड थी, फिर 0 से 50 मिनट के बीच में क्या स्पीड रही। अब निकालना है 0 से 40 मिनट के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, कितनी एवरेज स्पीड होगी, कितनी एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो अब देखिए, वो तो हमारे पास डायरेक्ट गिवन था। डायरेक्ट कैसे गिवन था, घर से मार्केट गया था, शुरू की 30 मिनट्स में, हमने टाइम निकाल लिया था, तो डिस्टेंस मिल रहा था 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ की स्पीड भी पता थी। वापिस आ रहा था, तो अब देखो 40 मिनट्स में क्या होगा, 30 मिनट में वो यहाँ से यहाँ पहुंचा है और 20 मिनट में वो वापस आ जाता है, तो इसका मतलब अगली 10 मिनट में वो कहाँ होगा, या बीच में होगा कहीं, है ना। तो देखो डिस्टेंस कितना हो गया, ये उसने ट्रेवल किया 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ये ट्रेवल किया, फिर आधे रास्ते पहुंचा। नॉर्मल सी बात है, अगर 20 मिनट में वो वापिस आ रहा है तो 10 मिनट में का क्या हुआ होगा, बीच में पहुंचा होगा। तो फिर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, 3/2, ये भी तो 3/2 है ना, तो 3 + 3/2, पहले यहां से यहां गया फिर वापस आया, है ना। तो डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 3 + में 3/2 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, अब हमारे पास देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, घर से चला मार्केट तक, कितना था 3 किलोमीटर। उस टाइम पे तो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, बट मार्केट से वो रुका नहीं, वापस चल पड़ा और ये आया फाइनल पॉइंट। इन दो पॉइंट्स के बीच की देखनी है ना हमें तो अब वो 10 मिनट में क्या हुआ, 10 मिनट में वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। 3 में से 1.5 यहाँ पे, 1.5 यहाँ पे, तो ये बच गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट हो गया ये। तो 40 मिनट्स में वो क्या हुआ, एक यहाँ तक पहुंचा फिर वापस सेंटर पे आ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई हमारी, 1.5 किलोमीटर। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी अब हमारी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना था, ये ऐड करके आ रहा था, 3 + में 3/2 मतलब 1.5, तो कितना हो गया 4.5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो गया 4.5 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम कितना कंज्यूम हुआ था यहाँ तक, 40 मिनट्स। 40 मिनट्स, अब 40 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, 40 मिनट्स में कितने आवर्स हो गई, 40 में 60 करके निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया 2.25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी अब, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। 40 मिनट में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, 1.5, और टाइम 40 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 40/60, ये आ गई यहाँ से 6.75 किलोमीटर पर आवर्स। इस तरह से हम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ स्विच ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, देखिए एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेट इन द सेंस टू इंक्रीज द वेलोसिटी, टू इंक्रीज द यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटीज आर सेम। यूनिफॉर्म स्पीड या वी कैन से दैट द वेलोसिटी। रीजन क्यों, क्योंकि एक्सेलरेट या स्पीड, देखो बात किसकी की है, इंक्रीज करने की, स्पीड को या वेलोसिटी को। ये स्पीड या वेलोसिटीज कब इंक्रीज होती है, जब पाथ हमारे पास कैसा होता है, स्ट्रेट होता है ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड स्ट्रेट पाथ पर ही होती है, और स्ट्रेट पाथ पे उस यूनिफॉर्म स्पीड को हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी। सो इसलिए हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
वेलोसिटीज में टाइम के विद रिस्पेक्ट जो चेंज आता है या यूनिफॉर्म स्पीड में जो चेंज करते हैं हम टाइम के विद रिस्पेक्ट, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन. एंड वेयर देयर इज अ रेट वर्ड इज ऑलवेज डील विद द टाइम. और ये जो टाइम होता है, ये टाइम इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ क्या करता है, अपनी इनवर्स रिलेशन देता है. ठीक है. सो जहां पे भी वर्ड आता है रेट इन द सेंस टाइम, एंड टाइम की जो रिलेशन होगी उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ इनवर्स होगी रिलेशन. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारे पास टू टर्म्स हुई, वेलोसिटी, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो वेलोसिटी और ये रेट मीन्स टाइम. सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, वेलोसिटी अपॉन में टाइम. दिस इज अवर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मतलब व्हीकल की स्पीड को टाइम के विद रिस्पेक्ट बढ़ाना, और वो स्पीड कैसी होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है, जिसे वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि वहां पे पाथ स्ट्रेट होता है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन. अब यूनिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, देखिए वेलोसिटी की यूनिट हमने पढ़ ली थी मीटर पर सेकंड, या फिर से कैलकुलेट करना चाहे तो वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं किसमें, मीटर में. अब एक टाइम ये हो गया, एक टाइम वहां से डिवाइड में आ गया, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन. अगर इसकी बिगर यूनिट लिखना चाहिए, हमारी एक स्टैंडर्ड यूनिट है. कौन सी यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसको हम एसआई सिस्टम की यूनिट भी बोल सकते हैं. अब इसको बड़ी यूनिट में लिखना चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. इस तरह से भी लिखा मिल सकता है. अगेन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. अब डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन क्या निकाली हमने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में टाइम. नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दीज क्वांटिटीज इनटू बेसिक यूनिट. ठीक है, बेसिक क्वांटिटीज की फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट करेंगे. सो वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, तब तक लिखते रहेंगे उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जब तक जो हमारे पास गिवन टर्म्स है ना वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में ना चली जाए. डिवाइड में ये टाइम था ही. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मीटर में मेजर होती है. जो भी चीज मीटर में मेजर हो उसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एल अपॉन में ये टाइम की एक पावर ये होगी, एक पावर ये होगी, टी की पावर क्या होगी 2, क्योंकि टाइम ऑलरेडी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. ठीक है, हमारे पास लेंथ, मास और टाइम, 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है और 7 अदर क्वांटिटीज में. ठीक है, ये 3 तो हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग की फंडामेंटल टर्म्स थी, और फिर जब एसआई सिस्टम बना तो हमारे पास 7 फंडामेंटल्स निकली थी, जिनको हम बेसिक क्वांटिटीज बोलते हैं. सो इनकी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है हमें फॉर्मूला को, ताकि हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सके. सो यहाँ पे देखिए मास इन्वॉल्व नहीं है, सो मास की पावर हो गई 0, लेंथ की पावर कितनी है 1 है, और टाइम की पावर नीचे 2 है तो ऊपर जाके क्या होगी -2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. आगे चलते बात करेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की. लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की बात करने से पहले सिर्फ ग्राफ्स प्लॉट करेंगे, और ग्राफ हम 2 ही बेसिस पे प्लॉट करते हैं. फर्स्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या, देखिए यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब हमने क्या समझा था, जो भी टर्म है, जो भी क्वांटिटी है, ये क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम था, है ना, सॉरी वेलोसिटी अपॉन में टाइम. तो इन द सेंस हो क्या रहा है, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो इक्वल आ रहा है. मीन्स इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड या वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. अगर इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म. लेकिन अगर इक्वल टाइम इंटरवल में हम क्या करें, अनइक्वल वेलोसिटी ले लें, तो उस केस में क्या हो जाएगी, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए हमारे पास कोई स्ट्रेट पाथ था, और हमने क्या किया, एकदम से 1 सेकंड के अंदर कुछ व्हीकल की स्पीड को इंक्रीज किया 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से. नेक्स्ट हमने क्या किया, एक ही सेकंड में, फर्दर नेक्स्ट सेकंड में हमने क्या कर दिया, उसमें 4 मीटर पर सेकंड में चेंज ला दिया. तो इस तरह से देखिए हुआ क्या, टाइम इंटरवल तो इक्वल था, लेकिन ये क्या हो गई, अनइक्वल चेंज दिया. ठीक है, स्पीड था या वेलोसिटी, उसमें अनइक्वल चेंज दिया, तो ये क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म. लेकिन यहाँ पे भी अगर 2 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो फिर ये क्या हो जाती, यूनिफॉर्म. अब जो यूनिफॉर्म है, बात हम कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन में हम सिर्फ स्पीड बढ़ाने की बात कर रहे हैं. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेट कर रहे हैं तो सिर्फ स्पीड को बढ़ाएंगे, स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है, जिसे हम क्या बोलते हैं,
रिटार्डेशन, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है। इसका मीनिंग क्या होता है कि 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड को डिक्रीज करना, नेक्स्ट सेकंड में भी क्या किया, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड को डिक्रीज किया। टाइम के विद रिस्पेक्ट स्पीड में या वेलोसिटी को डिक्रीज करना क्या होता है, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, और उसको बढ़ाना क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसलिए हम एक्सेलरेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। इस रिटार्डेशन को बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, और जब इस वेलोसिटी को हम टाइम के विद रिस्पेक्ट बढ़ा रहे हैं ना, तो उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक्सेलरेशन है, या इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब इंक्रीज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है स्पीड में या वेलोसिटी में, डिक्रीज आना किसकी विद रिस्पेक्ट, टाइम के विद रिस्पेक्ट। अगर डिक्रीज होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म की हमने 2 टाइप्स निकाल दी। ग्राफ देखिए किस तरह से प्लॉट करेंगे। ग्राफ का सेम वही मेथड है, डिपेंडेंट क्वांटिटीज को लेंगे वाई एक्सिस पे और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लेंगे एक्स एक्सिस पे। अब एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करें, एक्सेलरेशन क्या थी, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। टाइम हमारी क्या होती है, इंडिपेंडेंट टर्म होती है, एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डिपेंडेंट टर्म होती है, तो इसको हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। अब जब बात है यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म में कैसी एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो ग्राफ क्या होगा, 0 से स्टार्ट होके एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है, लीनियर ग्राफ बनेगा। क्यों, क्योंकि जैसे अगर मैंने फर्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड बढ़ाई है, तो मैं नेक्स्ट अगली सेकंड में भी क्या करूंगी, 2 मीटर पर सेकंड से ही स्पीड बढ़ाऊंगी, इस तरीके से। ठीक है, इक्वल टाइम है ना, तो इक्वल ही चेंज आ रहा है, इसमें और इसमें इक्वल इक्वल चेंज आता जाएगा, तो फिर क्या होगा, ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म होगा और पॉजिटिव होगा। सेम अगर नेगेटिव है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन है, सो फिर ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, फिर ग्राफ प्लॉटिंग में हमारा इस तरह से चलेगा। इस एक्सिस पे टाइम है, इस एक्सिस पे सेम वेलोसिटी आनी है, तो फिर डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा व्हीकल क्या कर रहा है, फुल स्पीड से चल रहा है और हम ब्रेक लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक तो होता है ब्रेक आप एकदम से लगा दो, एक होता है कि यूनिफॉर्मली उसको डिक्रीज करते लाए स्पीड को। सो फिर क्या होगी, हाईएस्ट स्पीड है और अब टाइम हमारा क्या काउंट होएगा, 0, क्योंकि अब डिक्रीज करना शुरू करेंगे 0 टाइम से। जिस भी टाइम पे आप डिक्रीज करना शुरू करोगे उसे ही 0 कंसीडर कर लोगे। हाईएस्ट स्पीड से टाइम के विद रिस्पेक्ट उसकी स्पीड को डाउन लेके आना, एंड फाइनल एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी इस वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस तरह से हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा। दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म इन द सेंस कभी स्पीड को बढ़ा दिया, कभी कम कर दिया, कुछ भी हो सकता है, तो ग्राफ ऐसे रैंडम प्लॉट होता चला जाएगा, कभी बढ़ाया कभी कम किया, किसी भी तरीके से। ये हमारी हो जाएगी टाइम एक्सिस और ये हो जाएगी वेलोसिटी वाली एक्सिस। That's all about the graph of the acceleration. Next is types of acceleration. Types of acceleration में as it is same like speed. There are 3 types of acceleration. First one is average. Second instantaneous. And third one is variable. देखिए एवरेज का मतलब क्या है, हमने टाइम के विद रिस्पेक्ट क्या किया है, फिर एक बार बढ़ा दिया स्पीड को, वेलोसिटी को एक बार बढ़ा दिया टाइम के विद रिस्पेक्ट, फिर बढ़ा दिया, चाहे यूनिफॉर्मली बढ़ाई चाहे नॉन यूनिफॉर्मली। टोटल वेलोसिटी अब जितने भी चेंज आया अपॉन में टोटल टाइम, कितने टाइम में कितनी कितनी वेलोसिटी बढ़ाई, सबको सारी वेलोसिटीज को ऐड करेंगे, टोटल टाइम को ऐड करेंगे और उन दोनों की रेशियो निकालेंगे, तो क्या निकलेगी हमारे पास, एवरेज एक्सेलरेशन निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज फर्स्ट 1 सेकंड में हमने क्या किया, 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ाई एक वेलोसिटी, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज कर दी, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर कर दी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब एवरेज निकालेंगे तो ये हमारी क्या है, वेलोसिटी, इन सब का सम डिवाइड बाय ये क्या है, टाइम, इन पूरे टाइम का सम। ठीक है, सो 2 + 3 + 2 7 अपॉन में 1 1 2 1 1 3 7/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या आ गई हमारी एक्सेलरेशन। इस तरह से हम एवरेज एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एज इट इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ
टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट पे हमने देखा और ये ध्यान दिया कि पहले हमारी सपोज किया एट 2 o'clock हमने क्या किया, एकदम से स्पीड को इंक्रीज किया। ओरिजिनल स्पीड उस टाइम पे 40 किलोमीटर पर आवर की थी और जब मैंने 2 बजे देखा तो एकदम से किसी उस व्हीकल के अंदर क्या हुआ, स्पीड के अंदर इंक्रीमेंट आया और ये क्या होगी 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो देखिए चेंज कितना आया, 10 किलोमीटर पर आवर का है ना, इस पर्टिकुलर टाइम पे देखा मैंने एग्जैक्ट 2 बजे, ठीक है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो उसके अंदर एकदम से चेंज आता है ना वेलोसिटी में, उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन हो या बात नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हो, both are same. Thank you for watching this video.